रिलेशनशिप काउंसलिंग आरसी। हाँ, आज देखो इतना ज्यादा चलन बन गया ना डाइवर्स कल्चर। जी भाई आज से 30 साल पहले डाइवर्स की बात करो तो अरे महापाप है ये, तो मतलब कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन आज तो ये एक कॉमन बीमारी जैसा है। मतलब कॉमन बीमारी भी क्या है, मतलब ठीक है नहीं जमा तो नहीं जमा साहब, हमने बदल दिया, छोड़ दिया, कर लिया, तो एक उस कॉमन हो गया, मतलब एक चलन। तो डाइवर्स की जरूरत क्यों पड़ती है, वही फिर वही कारण है क्योंकि हमारे आपसी विचार नहीं मिल रहे हैं। हमारे दाम्पत्य जीवन में जब थॉट जो मैच नहीं करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वहां पर जाकर के फिर हमको अलग होने का विचार आता है। जी ये पहले भी कहीं हो सकता है नहीं मिलते हो, लेकिन पहले अलग होने का सिस्टम था नहीं। अभी सरकार ने कानून बना दिया, मर्जी हो तो अलग हो जाओ, ठीक है। जी तो यदि किसी रिश्ते में मान लीजिए पारिवारिक रिश्ता है, मतलब पारिवारिक मतलब दाम्पत्य जीवन है और बहुत कटुता है, मतलब हर दिन ही घुट घुट के जी रहे हैं, कभी शांति नहीं है और बिल्कुल चैन नहीं है, प्रेम की तो बात छोड़ो, कुछ आत्मीयता या विश्वास की कुछ नहीं, मतलब एक भार बन चुका है वो जीवन। यदि ऐसे जीवन की संतान होगी ना तो वो संतान भी जन्म से ही बीमार होगी। वो सूक्ष्म विचारों से, यानी कि सूक्ष्म शरीर से बीमार ही होगी वो, तो संतान भी रोगी होगी। तो इसलिए ऐसे जीवन को यदि सुंदर बनाना है तो रिलेशनशिप काउंसलिंग बहुत बड़ा वरदान है उन लोगों के लिए जो रिश्तों में परेशान है। जी देखो, हम यदि रिलेशनशिप का समाधान की बात करें तो समाज में यदि सामाजिक रूप से उसका समाधान या पारिवारिक रूप से चाहते हैं तो बहुत सारी बदनामी हो जाती है। क्या होता है, समाज इकट्ठा होता है, पूरे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, जिन्होंने रिश्ता करवाया वो इकट्ठे होते हैं और वो एक बदनामी जैसा होता है। जी लेकिन किसी को पता ही नहीं चले, कानो कान खबर ही नहीं चले और बच्चे अच्छे से प्रेम से रहने लग जाएं, दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाए। तो उसके लिए ये अपना जो रिलेशनशिप काउंसलिंग है बहुत अच्छा है। और यदि रिलेशनशिप के साथ में एसवाईपी भी दे दिया जाए उनको तो माता पिता के साथ भी अच्छा प्रेम हो गया और दोनों का आपस में संबंध भी अच्छा हो गया। अधिकांश तो ये भी समस्या आती है कि माँ बाप की वजह से लोग आपस में तनाव में रहते हैं। बेटा कहता माता पिता के रखूंगा, बहू कहती है नहीं रखूंगा। कई जगह ऐसे केस भी मिलेंगे जब बहू कह रही है माँ बाप के साथ रहूंगी, बेटा कहता अपन अलग रहेंगे। तो लेकिन कहने का मतलब है कि इस ऐसे केसेस में हमें एसवाईपी प्लस आरसी मतलब सैल्यूट योर पेरेंट्स प्लस रिलेशनशिप काउंसलिंग दोनों लेना चाहिए। जी कोई प्रश्न बनता है किसी का? राम जी राम। हाँ राम जी राम। मेरे में तो ये सारे पेक आ गए थे ना फिर। हाँ ये तो बात सही है, हमारे पहले तो ऐसी सेवा थी नहीं, मतलब सेवा शुल्क नहीं लेते थे ना। और तो अभी अपन ने क्यों किया है, वापस से वो सेवाएं क्यों शुरू की है? 2008 के बाद तो फ्री में ही कर रहे थे सेवा। बहुत लोग हैं, आप ही नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे हम कभी पैसे की बात ही नहीं करते थे। भाई आपका समाधान होना चाहिए बस। तो वो चीजें हैं कि भाई हर तरह की चीज हो गई। भाई अब आप खुद एक मतलब जो लेडी डेली मतलब सुसाइड की सोचे, मरने मारने की विचार करे। तो हम तो दोनों ही सोचते थे ना, मतलब मैंने डिप्रेशन का लिया तो उनका भी ठीक हो गया ना। अभी डिप्रेशन भी आया। भाई आपका दोनों का देखो, वो भी बहुत क्रिटिकल पोजीशन पे थे, आप भी क्रिटिकल पोजीशन में थे, है संबंध इतने कटु हो चुके थे। एक दाम्पत्य जीवन में इतने कटु संबंध तो कब तक जीने के लिए आपको मोटिवेट करते रहेंगे? एक ना एक दिन आदमी लीला खत्म कर लेता है। तो भी हम वो हमारे पीपी में आता है, पोस्टपेड में। यदि आपके जीवन में कभी किसी को कुछ लाभ हुआ हो तो कोई बात नहीं है, हमारे जो सनातन फाउंडेशन में कुछ दे सकता है अपना। लेकिन हमारी पहली आदत थी कि हम किसी से कुछ चर्चा नहीं करते थे, क्योंकि हम जो ये जीवन है वो अलग ही है। जो प्रोफेशनल लाइफ तो 2008 में पूरी हुई। कहने का तात्पर्य ये है
कि अपने को किस तरह से जीवन जीना है, तो यहाँ पर हर विज्ञान है। अब आपका जीवन तो वही है, वही बच्चे हैं, वही श्रीमान जी है, वही घर परिवार है, कोई कुछ नहीं बदला, लेकिन जीवन इतना सुंदर मिल गया। और ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा। और एक मतलब मेरे हिसाब से मेरा तो 10 दिन में ही सही हो गया था, मतलब इतना वो हो के आपका 10 दिन में हो गया था। आपने जो आपके भाई का बताया था वो 1 दिन में ठीक हो गया था, जो कितना एग्रेसिव था। जो बच्चा अपने ही माता पिता को कूटता हो, उसका पागलपन का मतलब समझ नहीं सकते हम कितना है। हाँ, वो हेमेंद्र का। हाँ खैर, कोई भी है, अपने को जो भी है नाम की जरूरत नहीं किसी की, लेकिन कहने का मतलब है होता है। लेकिन क्या है कि फिर कई चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से अपने को विचार करना चाहिए, तो वो चीजें हैं। तो हम भी सबसे बड़ी चीज है, यदि हम मेडिकल का सहारा लेते हैं, यदि किसी एलोपैथिक ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, तो रिलेशनशिप का तो वहां कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। कोर्ट का सहारा ले सकते हो, तो कोर्ट में तो फिर अलग ही होना पड़ता है, तो बदनामी होगी, लाखों रुपए का खर्चा होगा, और फिर नए रिश्ता बनेगा तो क्या गारंटी है नए रिश्ते में समस्या नहीं आएगी? नए में भी तो आ सकती है ना समस्या। तो इसलिए कब तक रिश्ते बदलते रहेंगे भाई? हम रिश्ते कब तक बदलेंगे? दुनिया में तो इंसान तो वैसे ही मिलेंगे हमको, कोई थोड़ा ऊपर कोई नीचे मिलेगा। तो जैसे जो रिश्ते हैं उन्हीं को अपना अच्छा बना लेना, तो कुछ बदलना ही नहीं पड़ेगा, प्राप्ति ही पर्याप्त है जी। ये आप जैसे नहीं, बहुत ऐसे केसेस है हमारे पास, सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल है जो कि मतलब उनकी लाइफ, यहीं बैठे कई लोग, एक नहीं अनेक लोग हैं यहाँ पे, जो डेली सुसाइड की सोचते थे, सुसाइड डेली, उससे नीचे तो सोचना ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि जीवन सुंदर क्यों बिगड़ा है, जीवन बिगड़ा क्यों, और बिगड़ा तो सुधरेगा कैसे? तो वो आराम से यहाँ, अब आप हमें जानते नहीं है, हमने तो आपको देखा तक नहीं है, हम आप कहीं मिल जाए तो हम जानते ही नहीं आपको कौन हो। तो इसलिए कहने का मतलब है परम गोपनीयता है, कोई परिचय नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं, अपना आराम से जीवन सुंदर बन सकता है। हाँ, घर बैठे किसी को पता भी नहीं चले। हाँ, किसी को भी नहीं पता चला ना, घर में आपके किसी को भी नहीं चला। हाँ, किसी को भी नहीं। हाँ, और धीरे धीरे सारा ही, और श्री पिताजी का वहाँ पियर में मैंने आपको बताया था कि वो उनका कितना भयंकर बीमारी का था, मतलब वो ब्रेन में ब्लॉक हो गया था, नसों में। पर अब उनका बिना दवाई के वो चल रहे हैं, देख लो। तो सिर्फ थोड़े से, वो पूरे तो नियम भी पालन नहीं हो रहे हैं। नियम कोई पालन ही नहीं करना चाहता ना, हर आदमी अपनी शर्तों पे इलाज चाहता है, और डॉक्टर के पास में जिस दिन बुलाए ना उस दिन ही जाना पड़ता है कि डॉक्टर साहब वेडनेसडे को बैठते हैं, वेडनेसडे को आना, तो वहां पर 1000 रुपए खर्च करके चले जाएंगे। लेकिन यहाँ कह देना कि आपको उस समय रिपोर्ट करना या ध्यान रखना या बताना सही तरीके से, तो कोई बताता ही नहीं है। मतलब वो सोचते हैं कि ये तो खेती है घर की अपनी, जब चाहो कर लो, ऐसा नहीं होता है। अभी हमारे एक मिसेस गहलोत की बात थी, अभी जस्ट निकल गए वो। अब इनका इतना कॉम्प्लिकेटेड दिक्कत हो गई थी जोधपुर में, शरीर हिलडुल नहीं रहा था, अपने बिस्तर से ये टॉयलेट नहीं जा पा रहे थे, अभी जस्ट निकल गए, अभी आ जाएंगे। इतना मतलब दर्द से कराने लगे, रोने लगे मतलब। लेकिन अब वो 5 मिनट के अंदर दर्द गायब हो गया, मतलब पता ही नहीं चला कहां चला गया। लेकिन आदमी सोचता है कि अरे अब तो चला गया, परहेज की क्या जरूरत है, अब नहीं करना परहेज। तो फिर वो अपनी मर्जी से जीता है, जो निषेध किया वही किया है, तो फिर अब ये देखो आ गए वापस। कहने का मतलब है हर आदमी ये सोचता है ये तो घर की खेती, हमारे परिचित है, जानकार है, जब चाहो इलाज ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता यहाँ। एक बार चूक गए तो चूक गए समझो, फिर बात बनती यानी कि बिगड़ ही जाती है। मतलब फिर सुधरने का बहुत कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है, मतलब बड़ी मुश्किल है। यदि आप सच्चे प्रायश्चित करोगे तो सुधर सकता है, नहीं तो बड़े मुश्किल है। अरे तो दवाई देते नहीं है, आपसे मिलते जुलते नहीं है, कहीं जाना आना नहीं है, थोड़ा बहुत तो ध्यान रखो ना अपना। वो भी आप छोड़ दो तो क्या मतलब है जी। लोग कहते हैं कि साहब इसमें तो अच्छा फिक्स समय और ऐसा इतना ध्यान देना पड़ता है, ये करना पड़ता है। अरे आपका नक्षत्र थोड़ा आगे पीछे हो गया होता तो आपकी मति ये नहीं होती, आप भी पवित्र मति के होते,
है भाई। सब खेल तो यही दुनिया में इसी का है ना, समय का ही खेल है, समय की गणना है सब कुछ। तो इसलिए अच्छा बनता है जीवन, सभी का बनता है, लाभ होता है। ठीक है, पैसे तो अभी निर्धारित वापस शुरू कर दिए लेने, क्योंकि भाई जरूरत है, क्योंकि दुनिया समाज जानता नहीं है कि उसको क्या धर्म से लेना देना नहीं, इसलिए भाई फ्री तो अब हम फ्री में ही बिजी रहे, अब सेवा हमारे कौन संभालेगा, तो इसलिए वापस से सेवा शुल्क किया है, जरूर किया है। लेकिन आप सेवा शुल्क, छोटा सा सेवा शुल्क दे करके जीवन को सुंदर बना सकते हो, नहीं तो वहां जा करके लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी ना जीवन बचा ना पैसा बचा, दोनों ही गए। हाँ, जिस जीवन को मतलब जीना ही नहीं चाहते थे वो बहुत सुंदर लगने लगा। हाँ, तो यही तो है। इसलिए भाई कोशिश यही करना चाहिए कि समझदारी से काम ले, समझदारी से कदम बढ़ाए। जी, और कोई प्रश्न बनता हो तो बताएं। जी राम जी राम। राम जी राम। जी राधे राधे। प्रश्न तो क्या, एक टिप्पणी जरूर है इसमें, क्योंकि ये और तो चलिए लोगों के समझ में नहीं आती है, लेकिन जो भुक्तभोगी हैं आरसी के, रिलेशनशिप काउंसलिंग में बड़े बड़े जितने भी समाज में लोग हैं और जितने ज्यादा रिच फैमिलीज हैं, उसमें उतनी ज्यादा ही ये कॉम्प्लिकेसी बढ़ती जा रही है। और उनके लिए ये एक ऐसा वरदान है, क्योंकि और जगह तो उनको पैसा खर्च करने में बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन इस जगह पर क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए एक शादी टूटती है, तो उस शादी में मान लीजिए अगर उन्होंने 50 लाख लगाया तो 50 तो वो बर्बाद हो गए, यानी खत्म हो गए वो 50। उसके अलावा जब उसका सलटारा करेंगे और वापस करेंगे तो उसमें भी लाखों रुपए लगते हैं, उतने ही लगभग और लग जाएंगे। तो और उसके बाद में दोनों परिवारों के अंदर सदैव के लिए वो मनमुटाव हो जाएगा, दोनों बच्चों की लाइफ खराब हो जाएगी, दूसरी शादी करेंगे तो वैसे परेशानी उनकी जीवन में, यानी और छोटे भाई बहनों के लिए शादियों के लिए रिश्ते आते हैं तो वो पूछते हैं कि ये क्यों हुआ ऐसा, तो वो कलंक सदा के लिए, यानी इसमें इतनी सारी कॉम्प्लिकेसीज मिटती है अगर एक ये आरसी पे कोई यदि ले लेता है कोई भी सज्जन, तो उसके अंदर दोनों परिवारों का, दो जिंदगियों का, सबका बचाव, और मतलब इससे सैकड़ों गुना पैसे जो हैं इस पैक से वो उनके बच जाते हैं हर प्रकार से, मतलब उनके लिए। तो ये एक विशेष बात है, अगर लोग ध्यान देवें तो बहुत सारे लोग बच सकते हैं इसके माध्यम से। हाँ, अच्छा है। और वो कोर्ट कचहरी में जाना, इज्जत मतलब बिल्कुल खराब होना है, पुलिस में, थाने में, मतलब कोर्ट में, पुलिस में, सब जगह जाते हैं। सही बात है। और कुछ वहाँ अलग, वहाँ पुलिस में जाते हैं तो वहाँ और बदनामी, क्योंकि वो लोग इसी तरीके से फिर ट्रीट करते हैं वहां पर। एक हमारे सज्जन है जो स्पेशली डाइवर्स केसेस के एक्सपर्ट है जी, तो हमारे पास आते रहते हैं, ये मतलब 2-4-5 बार साल में आते ही है, तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस लेके आते हैं। ऐसे देखो हम उनसे बोले, मैंने कहा एक काम करो ना, आप इनसे फीस लेते हो, सब कुछ करते हो, कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ तो आरसी की फीस 25,000 ही है मात्र, यदि नया हो केस शुरू इनिशियली हो, खैर कोर्ट में पहुंच जाता है तो 50,000 डबल, मतलब 52 हो जाता है जज, डिपेंड करेगा कितना क्या पुराना है, लेकिन बहुत नॉमिनल है। तो आप उससे चाहे चार्ज डबल कर लो है, और आप उसको मतलब उसी जीवन को अच्छा बना दो ना साथ में रहने के लिए। अरे नहीं बेवकूफ हो गया, कौन करेगा, अपने धंधे पे कौन लात मारेगा, वो रोज आएगा फिर रोज फीस देगा। तो कहने का मतलब है कई ऐसे भी होते हैं, तो सभी नहीं होते होंगे, कई ऐसे भी निकलते हैं। जी हाँ, वो हमसे सच्ची बात कह देते हैं क्योंकि साथी हैं। अब हो सकता है कोई मन में कुछ रखे और करे कुछ, तो अलग बात है। सही बात है। कई मुंह फट होता है ना, वो कह देते हैं साहब नहीं साहब मेरा धंधा है, मैं तो खराब नहीं करूंगा। अच्छा राधे राधे, इसमें मान लीजिए एक पक्ष राजी हो काउंसलिंग के लिए, दूसरा राजी नहीं हो, जैसे मान लो बच्चा राजी है कि मैं काउंसलिंग में आपका सहयोग करूंगा, और बच्ची राजी नहीं है या बच्ची की फैमिली वाले राजी नहीं है, तो भी हो सकता है। हाँ, वो बहुत जटिल केस है, चार्जेस तो बढ़ ही जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हो सकता है जी, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया। और यदि कोई व्यक्ति ये चाहे कि साहब हम तो जो है आप तो हमारा पीछा छुड़ा दो, खाली हम तो ये बहुत गलत आदमी, सामने वाले बहुत खराब हैं, हम तो पीछा छुड़ाना चाहते, किसी कीमत पे आप जिंदगी में इनसे रिश्ता बना ही देखना, तो उस कंडीशन में
उसमें हम कहते हैं आप हमारा पीछा छोड़ दो तुरंत। जी। यहां पर देखो, सनातन में एक सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन कभी भी अलगाव नहीं सिखाता आपको, जी। तोड़ने का विज्ञान नहीं देता, वो जोड़ने संगठित करने का विज्ञान नहीं देता है। जी। तो यहां किसी के घर तोड़े नहीं जाते, सिर्फ घर जोड़े जाते हैं। ऐसे बहुत लोग आते हैं, साहब 12 साल से परेशान हो रहे हैं, आप तो 10 ले लो, 20 लाख ले लो हमसे, लेकिन इस देवी से पिंड छुड़वा दो हमारा। जी। बहुत है। तो मैंने कहा नहीं जी, पैसे से लिए काम नहीं होता है। बात यह है, सिद्धांत यह है कि भाई आपने उनको स्वीकार किया है, अग्नि को साक्षी माना है और कुछ किया है, तो अब इसमें समाधान तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा ना। हो सकता है नई देवी से ज्यादा परेशान करें, आप उसके लिए 40 लाख दे दोगे, ऐसा नहीं जी। सो यहां पर कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जाता जिसमें आपको तोड़ने का रास्ता दिया जाए, जोड़ने की बात जी। करते हैं। जी। क्योंकि तोड़ोगे किसके साथ, सभी तो अपने हैं। यदि तोड़ने सही का बात। विज्ञान रखोगे तो आप एक दिन खुद ही एकाकी हो जाओगे, और एकाकी होके खुद ही डिप्रेसिव हो जाओगे। जी। यहां सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का विज्ञान। बहुत सुंदर है। और कोई चर्चा? एक व्यक्ति मान लीजिए कोई ऐसा है जो किसी परिचित को जानता है कि यार ये लोग परेशानी में है, इनका दाम्पत्य टूट रहा है, और वो उनके लिए काउंसलिंग अपनी तरफ से लेना चाहता है कि भाई कोई बात नहीं, मेरे रिलेटिव हैं और चलो ये तो लेंगे नहीं, कोई बात नहीं इनको कहेंगे तो, लेकिन अगर मैं लेना चाहता हूं तो मैं ले लूं यदि इनके लिए, तो क्या वो व्यक्ति उनके लिए ले सकता है? और यदि ले सकता है तो फिर वो किस प्रकार से काउंसलिंग उस पर काम करेगी? ले सकता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो जो लेने वाला सहयोगी रिश्तेदार है वो सहयोग करेगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जिस काम में हमको 1 दिन लगना चाहिए वहां 30 दिन लग जाते हैं। जी। जी। लेकिन लिया जा सकता है, उसकी परित्य भावना है तो यहाँ सहयोग किया जाता है। ऐसे लोग मिलते ही दुर्लभ है, ढूंढने से वो मिलते नहीं। जी। जी। कोई खुद के सल्टाने के लिए पैसा खर्चा नहीं करता, दूसरे के लिए कौन सोचेगा? सही बात है। सभी के प्राण लेकिन फिर भी बसते हैं पैसों के अंदर तो आजकल। तो ऐसा कोई बिरला है तो उसके संकल्प शक्ति और उसकी परिहित की भावना से भी रास्ता आसान होता है। जी। और कोई बात? रिलेशनशिप काउंसलिंग को लेकर के जी ना, मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा अगर किसी की हो तो जल्दी से पूछ लें। हाँ, रिलेशनशिप काउंसलिंग को लेके कोई भी चर्चा हो जल्दी, यदि आपकी नहीं हो तो कोई ऐसा बना करके भी प्रश्न रख सकते हैं, जिससे कि क्या है कि कुछ समाज हित की दृष्टि से प्रश्न पूछे, किसी का हो सकता है वो प्रश्न हो। राधे, रिलेशनशिप काउंसलिंग केवल दाम्पत्य संबंधों में ही काम करता है या अन्य संबंधों में भी करता है? अन्य संबंधों में भी करता है। रिलेशनशिप का मतलब क्या है भाई? कोई रिलेशन का मतलब पत्नी के साथ ही रिलेशन है, भाई के साथ नहीं है क्या, बहन के साथ नहीं है क्या? रिलेशनशिप तो है ही। जी। रिलेशन तो मित्र के साथ भी रिलेशन होते हैं। जी। जी। दो रिश्तों में जो संबंध है ना, यानी कि रिलेशनशिप में मतलब संबंध की काउंसलिंग, तो वो संबंध तो कोई भी हो सकता है। जी। पिता पुत्र के संबंध को अलग से रखा गया है इसमें हमारे यहाँ, क्योंकि माता पिता की बहुत अवहेलना हो रही है। बुजुर्गों को लोग समझना ही नहीं चाहते, उनके लिए एक रुपया नया कौड़ी खर्च नहीं करना चाहते। कल मरते आज ही मरे, ऐसी भावना बहुत ज्यादा बलवती हो गई है। दुर्लभ केस है जो बच्चे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा सेवा राशि बहुत कम है, वो आगे आ जाएगी डिटेल। जी। अच्छा राधे, एक प्रश्न और बनता है, जैसे मान लीजिए कोई दो पक्षों में से, दोनों वर कन्या में से किसी एक का चरित्र सचमुच ही जो है ना खराब है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? नहीं, देखो जो है ना, जिसको बुखार, जैसे कि जिसको शराबी को शराब की लत लग जाती है ना, और हमारे श्री गुरुदेव कहते थे जो शराबी होता है ना, वो मतलब सारे सर्व अवगुण संपन्न होता है। वो कामी भी होता है, वो क्रोधी भी होता है, वो कामी भी होता है, लोभी भी होता है। मतलब अब लोभ की परिभाषा ये नहीं है कि धन का लोभी हो, वो स्त्री लोभी हो सकता है, वो मतलब सम्मान का लोभी हो सकता है,
जी कुछ भी हो सकता है मतलब, लेकिन कहने का मतलब है कि शराब एक लत है, मतलब गंदी आदत है वो, है ना। जी और इसी तरह से वो संस्कारों का रोग है। और जो आप ये कह रहे हैं ना, जो कामिनी का रोग, तो ये भी संस्कारों का रोग है। तो ये संस्कारों का रोग मतलब ये डिप्रेशन है, और हेवी डिप्रेशन है। तो इसको जी टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, मतलब इसका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। हाँ, जी लेकिन जी हो जाता है यदि घर वाले या खुद मान लो, खुद ही वो निर्णय ले ले, आत्मग्लानि हो जाए कि मेरे को ये मनोरोग है ये, तो उसका समाधान तो जी जल्दी हो जाएगा। और बाकी कोई अन्य लोग इसके लिए समाधान चाहें तो थोड़ा समय बहुत लग सकता है, लेकिन हो जाएगा। जी जी, बहुत सुंदर। धैर्य की आवश्यकता होगी, लेकिन यदि सहयोग बना रहेगा तो हो जाएगा। जी 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 जी, राधे राधे। और कोई? एक छोटा सवाल हो सकता है ठीक हो या नहीं हो रहा, लेकिन एक और सवाल आता है, जैसे कि अब जैसे ये काउंसलिंग वाला जो मैटर है, इसमें बहुत समय लगता है एक एक व्यक्ति को समझाने में। तो जब हजारों लाखों केस ऐसे समाज में हैं, तो हम कैसे उनको डील कर पाएंगे? हाँ, वो कर लेंगे, वो आपका थोड़ी काम है, वो तो यहाँ का काम है। जी जी, सनातनी ठीक समर्थ है। होते हैं, तो वो चिंता मत जी करो। जी, ठीक है राधा। हमारा हो गया, और किसी का पूछना हो कोई प्रश्न तो जल्दी से पूछ लें। ठीक है, आई थिंक हो गया लगता है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। राधे राधे।